बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके खानपुर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आला पंजाब ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाएं। मजीद कहा कि हादसा बारी इंतजाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके खानपुर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आला पंजाब का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हादसे बारे इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये वाक़या पेश आया है आज सुबह रहीम यार खान के इलाके खानपुर में, जहां ट्रैफिक हादसा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आला पंजाब का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हादसे बारे इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको अपडेट करते चलें कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रहीम यार खान के इलाके खानपुर में, जहां ट्रैफिक हादसा हुआ है आज सुबह। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आला पंजाब का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हादसे बारे इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे ज़िशान डोगर से। ज़िशान, बताइएगा कि यह हादसा कैसे पेश आया है और मजीद क्या हिदायत की गई हैं? जी बिल्कुल, ये खानपुर का नवाही इलाका है, जफराबाद के करीब, फतेहपुर कमाल के करीब ये इलाका है। वहाँ पे हाईएस्ट और ट्रक के दरमियान ये तसादुम हुआ है। इस तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। ये हादसा जो है वो मुसाफिर वैन जो है उसका टायर ब्रस्ट होने की वजह से वो ट्रक में जा लगी, जिससे वो तसादुम हुआ और हादसा पेश आ गया। इससे वज़ीर आला पंजाब में रोही पे खबर नशर होने के फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस पर नोटिस लिया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो कानपुर के करीब जो हादसा हुआ, ट्रैफिक हादसा, इससे कीमती इंसानी जानों पर ज़ाया होने पर इज़हार अफसोस किया। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि जांबाब अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी व इज़हार ताज़ियत का की है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब का यह भी कहना था कि जख्मी अफराद के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। इससे के अलावा हादसे के बारे में इंतजामिया से रिपोर्ट भी वज़ीर आला पंजाब ने तलब कर ली है और जो जख्मी है उनको शेख ज़ैद अस्पताल और खान बिला रूरल हेल्थ सेंटर वहां पे मुंतकिल किया है, क्योंकि रेस्क्यू इस ऑपरेशन को 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे लगने के बाद इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। जो कौमी शाहराह थी उसको भी खोल दिया गया है। इस हवाले से जो इंतजामिया है वो जल्द वज़ीर आला पंजाब को इस बारे में रिपोर्ट पेश कर देगी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। ज़िशान डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके खानपुर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। अभी आपको बताएं कि रोही की खबर पर एक्शन। बहावलपुर में शहरियों पर तशद्दुद करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर ओएसडी बना दिया गया। उमर अदनान खटक ने रेडीबान और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया था। असिस्टेंट कमिश्नर के तशद्दुद की वीडियो भी सामने आने पर कमिश्नर ने नोटिस लिया था। असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी, जबकि बहावलपुर में उस्मान चौधरी को असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं, जहां शहरियों पर तशद्दुद करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर ओएसडी बना दिया गया है। उमर अदनान खटक ने रेडीबान और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया था। बहावल नगर से खबर है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां सरमद हुसैन को तब्दील कर दिया गया। उमर सरवर नए असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां तैनात किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां सरमद हुसैन को तब्दील कर दिया गया। उमर सरवर नए असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां तैनात किए गए हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी का मॉडल थाना बगदाद अल जदीद का दौरा। आरपी मोहम्मद जुबैर दरेशक और तीनों अजला के डीपीओज भी हमरा थे। मॉडल थाना बगदाद अल जदीद फ्रंट डेस्क और तफ्तीशी अफसरान के कमरों का जायजा लिया। एडिशनल आईजी इनाम गनी ने फ्रंट डेस्क के स्टाफ और अफसरान से मुलाकात भी की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने कैदियों से भी मसाइल बारे पूछा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद अमीन से अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी साहब आज जो है बहावलपुर के दौरे पर आए हैं और उन्होंने बहावलपुर जिले में मॉडल थाना बगदादुल जदीद का दौरा किया। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा सबसे पहले तो थाने के हवाले से, ये मेरा ख्याल है रीजन का पहला थाना है जो इतना जदीद और खूबसूरत थाना है, इस पे तासुरात क्या हैं? और दूसरा सर ये भी बताइएगा बहावलपुर के शहरियों को, रीजन के शहरियों को, कि आप कब 2 दिन जो है वो बहावलपुर में आपका क्याम होगा, और साथ ही साथ शहरियों के लिए, बहावलपुर के शहरियों के लिए क्या मैसेज देंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी करेक्शन करूंगा, मैं दौरे पे नहीं आया, मेरा यहाँ दफ्तर होना है, ठीक है। सो मैं अपने दफ्तर में आया हूँ, मैं उस जिले में आया हूँ जहाँ मैंने बैठना है हर हफ्ते। सो मेरा एक ऑफिस यहाँ होगा, मैं किसी ऑफिस को भी कैंप ऑफिस या वो नहीं कहता, यहाँ पे मेरा दफ्तर होगा, पूरा स्टाफ होगा जो मेरे साथ यहाँ बैठेगा और वो पूरा हफ्ता काम करेगा। सो ये नहीं है कि मैं अगर यहाँ नहीं हूँ तो मेरा दफ्तर बंद होगा, मेरा दफ्तर यहाँ खुला होगा और यहाँ के आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे आके, ये जो हमारा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है इसको देख के, बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं, सारा स्टाफ बहुत मेहनती है। मैंने इसके तमाम ऑफिसेस भी देखे हैं, फ्रंट एंड भी देखा है, बैक एंड भी देखा है। SHO हमारे यहाँ पे DSP साहब, DPO, RPO सब ने बड़ी मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारा हर थाना पंजाब का, जो हमारे 716 या 718 थाने हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। इनसे मैंने सिर्फ ये कहा है कि बाकी आपने जो ब्रिक एंड मॉर्टर है बड़ा इंप्रूव कर लिया, प्रोसेसेस को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हम कुछ अरसे बाद देखेंगे कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप एक बहुत खूबसूरत अच्छा थाना बना देते हैं, उसमें कंप्यूटर चला देते हैं, TV AC लगा देते हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम इंशाल्लाह इसका ऑडिट करेंगे कुछ अरसे बाद और फिर हम देखेंगे और जो चीज़ें इससे सीखेंगे फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे। बिल्कुल अज़म किया जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदा ऑफिस होगा और लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए काम किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन वो यहाँ पर अपने ऑफिस में मौजूद रहेंगे। अगर वो नहीं भी हैं तो साइलिन आएंगे और यहाँ पर बाकायदा उनके काम होंगे, स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा। तो यही अज़म है कि बहावलपुर रीजन समेत तमाम जनूबी पंजाब में कोशिश की जाएगी कि साइलिन के जो मसाइल हैं वो तरजीह नजर पर हाल हों और साथ ही साथ जो जराइम है। जी ठीक है मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की कार्रवाई सामने आई। महकमा बिल्डिंग बहावलपुर के क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। कार्रवाई ठेकेदार तारिक शाह की दरख्वास्त पर की गई है, जबकि जूनियर क्लर्क वसीम अहमद ने बिल पास करने की मद में 10,000 रुपए वसूल किए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अथर लाशारी से। अथर बताइएगा। ऐसी है कि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर जमशेद अकरम ने आज एक रेड किया है और रिश्वत लेते हुए बिल्डिंग डिपार्टमेंट के क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमशेद भाई बताइएगा क्या सारी सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे से शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी टेंडरों की मद में अकरवा परवरी हो रही है, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं और अगर ठेका किसी दूसरे ठेकेदार को चला जाता था तो उसके बिलों में डिले करते थे। आज तारिक शाह की दरख्वास्त पे मजिस्ट्रेट के हमरा हमने जो फ्रंटमैन था क्लर्क वसीम, उसको गिरफ्तार किया है और रंगे हाथों पकड़ा है, उससे रकम बरामद होगी रिश्वत की। बाकी तफ्तीश जारी है। बाकी जो ठेकेदारों को अकरबा परवरी कर रहे थे उनके किरदार का तयन भी बाद में किया जाएगा। उनके किरदार का तयन जो है वो भी बाद में किया जाएगा और इस वक्त जो मुलजिम है वो एंटी करप्शन की तहवील में है। जी ठीक है लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में अब्दुल सत्तार ईदी की 4थी बरसी पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। ईदी सेंटर दौलत गेट चौक पर शमा रोशन की गई। एजुकेशन एंड सोशल फोरम मुल्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में समाजी रहनुमा मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रोफेसर इनायत अली शरीक हुए। सैयद मोहम्मद अली रिजवी, मलिक इमरान यूसुफ, बाबर खान वारसी ने भी शिरकत की। सैयदुल्लाह शेख, राना असलम साखिर ने भी तकरीब में शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत से मोहब्बत की लाजवाब मिसाल कायम की। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। एक ही रोज में सोने की कीमतों में भी फी तोला 2,000 रुपए का इजाफा हो गया। मुल्तान में 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,08,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात वाला फी तोला सोना की कीमत में 1,370 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि 21 कैरात वाला फी तोला सोना में मजीद 1,310 रुपए का इजाफा हुआ है। 21 कैरात वाला फी तोला सोने की कीमत में 94,500 रुपए हो चुकी है। आपको बताएं कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 24 कैरात वाला फी तोला सोना 1,08,000 रुपए का हो चुका है।
और बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून का हेल्थ सेंटर 6 गजियानी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी चेक की। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर उसामा तारिक गैर हाजिर हैं। डीसी का बरहमी का इजहार, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने गैर हाजिर डॉक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। गैर हाजिर डॉक्टर के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ सेंटर के मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना भी किया है। RHC में अद्वियात के स्टोर का जायजा भी लिया, जबकि सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जनूबी पंजाब के लिए अलग सेक्रेटेरिएट से अवामी मसाइल फौरी हल होंगे, कमिश्नर का ऐसा कहना है। अभी आपको बताएं कि कंट्रोल इम्तिहानात एजुकेशन बोर्ड मुल्तान का मुख्तलिफ मार्किंग सेंटर्स का दौरा। जफर इकबाल ताहिर ने बूरेवाला और बिहाड़ी में क्लास दहम के मार्किंग सेंटर्स का दौरा किया है। सरबराहान इदारा की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। असातिज़ा जवाबी कॉपियों की जांच पड़ताल इंतहाई एहतियात से करें। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, डॉक्टर जफर इकबाल का ऐसा कहना है। आपको बताएं कि कंट्रोल इम्तिहानात एजुकेशन बोर्ड मुल्तान का मुख्तलिफ मार्किंग सेंटर्स का दौरा। जफर इकबाल ताहिर ने बूरेवाला और बिहाड़ी में क्लास दहम के मार्किंग सेंटर्स का दौरा किया है। और तहसील सदर मुल्तान एरिया के 1200 टाइगर रिलीफ फोर्स खिदमात के लिए तैयार। 1200 रजाकारों ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर के ऑफिस में रिपोर्ट कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद महबूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में टाइगर रिलीफ फोर्स के रजाकारों ने शिरकत की। रजाकारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का टास्क भी सौंप दिया गया। टाइगर फोर्स की खिदमात मुमकिन सैलाब की सूरत में भी इस्तेमाल होंगी, जबकि जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी रजाकार अपना किरदार अदा करेंगे। टाइगर फोर्स के मेंबरान की सर्विसेज के लिए मकामी इलाकों को तरजीह दी जाएगी। मुआशरे में बेलौस खिदमत करने वालों को कदर की निगाह से देखा जाता है। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं। रजाकारों को SOPs पर अमल दरामद का टास्क सौंप दिया गया है। और मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए, जबकि सब्ज इलायची की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। चीनी और दालों के बाद अब यूटिलिटी स्टोर पर लाल मिर्च, इलायची और नमक भी महंगा कर दिया गया। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत 175 से बढ़कर 195 रुपए कर दी गई। लाल मिर्च है और सब्ज इलायची है और नमक वगैरह है, इसमें हमारे पास तो इतना ज्यादा नहीं इजाफा हुआ। मार्केट में जो है लाल मिर्च वो बहुत ज्यादा रेट पर दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए महंगी हो गई। कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दी गई। नमक की कीमत में 2 रुपए तक का इजाफा, जबकि 800 ग्राम आयोडीन नमक की कीमत 22 रुपए से बढ़कर नई कीमत 23 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मैनेजर यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि आम मार्केट में कीमतों में इजाफा होने से रेट बढ़ गए हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सनावा में भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी 2 माह से नायाब है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। कहते हैं कि खरीदारी के लिए आते हैं लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर चौधरी। यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की कीमतों में रिलीफ तो दिया गया, लेकिन सनावा के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी 2 माह से नायाब हैं। आटे का फी किलो थैला 800 रुपए और चीनी 68 रुपए फी किलो सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद होकर रह गई है। महंगाई ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मैं अभी चीनी और आटा लेने आया था, इधर स्टोर पर ना चीनी मौजूद है और ना ही आटा मौजूद है। खान साहब जो रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा। स्टोर इंचार्ज का कहना था कि चीनी और आटा 2 अहम जुज़्व हैं, लेकिन दोनों ही यूटिलिटी स्टोर पर नहीं। चीनी जो है वो उसकी जो 500 kg की मिकदार में मुझे फराहम की गई है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत कम है। इंशाअल्लाह मैंने डिमांड अपनी कहा कि मुझे बढ़ा कर दें। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनावा। और बकर ईद की आमद के दिन करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टमाटर के फी किलो रेट्स में 40 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। बड़ी ईद की आमद के दिन करीब आते ही सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लग गए। रहीम यार खान में टमाटर 40 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 20 रुपए महंगा होने के बाद 40 रुपए, अदरक 350 रुपए, नया आलू 120, भिंडी 100 रुपए, लहसुन 160 रुपए, करेला 80 रुपए और टींडे भी महंगे होकर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई के सताए शहरी सब्जियों के रेट में होशरुबा इजाफे से हुकूमत और इंतजामिया पर फट पड़े। गरीब आदमी क्या करेगा, 600 जो 800 में क्या करेगा मुझे
बताएं। ये सब्जी ले जाए 500 रुपए में सब कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। गरीब आदमी किधर जाए मुझे बताएं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों के रेट्स में कमी लाकर शहरियों का म्यार जिंदगी बुलंद करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं कि गरीब की सवारी भी महंगी हो गई। मोटर बाइक्स कंपनियों ने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई फहरिस्त भी जारी कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। गरीब की सवारी महंगी हो गई। मोटर बाइक होंडा CD70 की कीमत में 1400 रुपए इजाफा हो गया। नई कीमत 76,900 रुपए मुकर्रर हो गई। होंडा 125 2400 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 1,28,900 रुपए मुकर्रर। होंडा 125S 1,52,900 रुपए और SSE 1,54,900 रुपए का हो गया। होंडा 125F 1,85,500 रुपए, FSE 1,87,500 रुपए, होंडा 125F 2,39,500 रुपए का हो गया। चाइना की 70 2,000 रुपए महंगी हो गई। 2,000 रुपए रेट बढ़ा दिया। पहले था इसका 47,000, अब हो गया इसका 49,000। कारोबार खरीदार पहले भी पूरा सूरा था, अब तो गाहक सिर्फ पूछने आता है और पूछ कर गाहक चला जाता है। गाहक की लेने की सख्त नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जिसकी वजह से अब कस्टमर बा मुश्किल सारा दिन में कोई एक आधा दूसरी जानिब चाइना का 125 3,000 से 5,000 रुपए महंगा हो गया। खरीदार शोरूम में पहुंचकर मोटरसाइकिल्स के मुंह तकने लगे। कहते हैं कि मोटरसाइकिल्स महंगी होने से कुव्वत खरीद नहीं रही। जी मोटरसाइकिल लेने आए थे सर, घर से आए हैं तो पैसे पूरे नहीं हो रहे। मोटरसाइकिल महंगी हो गई है। हम तो किसी और जहन से आए थे, महंगाई इतनी हो चुकी है, कहाँ जाएं सर। मोटरसाइकिल अब क्या लें, इतनी महंगी हो गई है, तो सोचा साइकिल पे गुजारा करें हम। शोरूम मालिकान कहते हैं कि मोटरसाइकिल्स महंगी होने से कारोबार पर मनफी असर पड़ा है, फरोख्त कम हो गई है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। आपको बताएं कि मियांवाली मेन बाजार कुंदिया से शहरियों को गुजरना महाल हो गया। बाजार के कोने कोने में तजावुजात की भरमार है। शहरियों का कहना है कि तजावुजात के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। नाजायज तजावुजात के बायस शहरियों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। शहरियों का कहना था कि कब्जा माफिया ने बाजार में कायम स्कूल के इर्द गिर्द भी थड़े लगाए हुए हैं। इमरजेंसी की सूरत में बाजार से एम्बुलेंस तक नहीं गुजर सकती। नाजायज तजावुजात की भरमार है। हर जगह पर जो है ना मामूली सी जगह है गुजरने की, चिमची रिक्शे वाले गुजरने नहीं देते। आधा आधा घंटा बाजार में हमारा लग जाता है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया एक दिन आकर ऑपरेशन करती है तो दूसरे दिन कब्जा माफिया फिर आधमकता है। शहरियों ने तजावुजात के साथ गलियों में सीवरेज सिस्टम नकारा होने का जिक्र करते हुए कहा कि MC इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। बाजार का निज़ाम सही नहीं है, अच्छी तरह इस मसले का हल किया जाए। आगे जाए तो पानी बहुत ज्यादा, उधर भी बहुत मुश्किल होती है उधरना। हमारी यही है कि दरख्वास्त है कि इस पानी का कुछ बंदोबस्त किया जाए। MC इंतजामिया का कहना था कि मुतबादिल जगह का बंदोबस्त करके तजावुजात का जल्द खात्मा किया जाएगा। सरकारी जगह खाली करने के लिए नोटिस भी जल्द जारी किए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मैप्को मुल्तान के डिफॉल्टर्स तमाम बड़े सरकारी इदारों की फहरिस्त रोही TV को मौसूल। महकमा रेलवे, हेल्थ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, MTA और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत दीगर मुतअद्दिद इदारे लाखों और करोड़ों के नादहिंदा निकले। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत के मातहत तमाम इदारे मजमूई तौर पर 9,64,80,000 रुपए के मैप्को के नादहिंदा निकले। सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे मजमूई तौर पर 63,17,10,000 के डिफॉल्टर्स हैं। महकमा पुलिस 69,70,000, पंजाब हाईवे 19,90,000, जबकि महकमा रेलवे मैप्को का 54,40,000 रुपए का डिफॉल्टर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी 1,19,60,000 के नादहिंदा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से 31,30,000 रुपए के वाजबात हैं। पाक टेलीकॉम सर्विस के जिम्मे 59,70,000 रुपए, महकमा हेल्थ के जिम्मे 97,50,000, जबकि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे 20 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर 1,54,50,000 की डिफॉल्टर है, जबकि बजाते खुद वापडा 1,34,60,000 रुपए का डिफॉल्टर निकला है। इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब पीपल्स लॉयर्स फोरम मुल्तान के ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के नाम पर खित्ते के साथ मजाक किया है। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती को मुस्तरद करते हैं। माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान जिला कचहरी में पीपल्स लॉयर फोरम के सदर शेख गयासुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने सेक्रेटेरिएट के नाम पर इस खित्ते के साथ मजाक किया है।
इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि डीजी खान डिवीजन को सेक्रेटेरिएट में भी महरूम रखा गया है। इलाके के एतबार से तीनों डिवीजन से बड़ा है, तो डीजी खान डिवीजन की नुमाइंदगी ना देकर इस खित्ते के सराकी वसेब को जो उनके एहसास महरूमी था उसको मजीद फरोग मिला है। पीपल्स लॉयर फोरम के ओहदेदारों का कहना था कि मसाइल के हल के लिए उन्हें बहावलपुर जाना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इस खित्ते की आवाम को मुश्किलात का मजीद सामना करना पड़ेगा जब वो अपने मसाइल के लिए बहावलपुर जाएंगे। जब वो अपने मसाइल के लिए बहावलपुर से वापसी पर आईजी के पास फिर पंजाब में जाएंगे। एडवोकेट शेख यासुल हक का कहना था कि जनूबी पंजाब की अवाम अलग सूबे का मुतालबा करती है, हुकूमत अपना वादा पूरा करे। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। शहरी औलिया के बासियों को शाशम्स पार्क के झूलों को फाल देखने के लिए करना होगा मजीद इंतजार। शाशम्स पार्क की झील तो बहाल होगी मगर झूले बंद रहेंगे। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। शाशम्स पार्क की बहाली के लिए 4 करोड़ 80 लाख खर्च किए जाएंगे। पार्क की बहाली के मंसूबे में झूलों को फाल करना शामिल नहीं। पार्क की झील, रेस्टोरेंट और दीगर सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। शाशम्स पार्क में जेट बोर्ड, फ्लाई ड्रैगन समेत दीगर झूले 6 साल से बंद हैं। तो जो हम स्क्रैप डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जो हमने ऑक्शन के लिए झील दी है, तो हम नई कंपनी को इस सिलसिले में जो है इनवाइट करेंगे, बिडर्स को भी, और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस का कहना था कि झूलों की बहाली का प्लान पहले तैयार था, लेकिन इंतजामी अमूर मुतासिर होने की वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ पर 2 तरह के झूले इंस्टॉल हैं शाशम्स पार्क में। एक तो जो हमारा पुराने ओल्ड झूले थे वो स्क्रैप डिक्लेयर हो चुका है हमारा, उसकी हमने टेक्निकल ओपिनियन ली है, वो यूज़ नहीं हो सकते। जो हमारे नए झूले हैं उसका हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया हुआ है और वो चल रहे हैं। पीएचए अफसरान का कहना है कि पार्क में गैर फाल झूलों को जल्द हटा दिया जाएगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के दूल्हे ने फरियाद की है कि मेरी शादी कराओ या पैसे वापस कराओ। अल्लाह बचाए नामी दुल्हा सर्च दर्ज कर दुल्हन के घर पहुंचा तो कोई न मिला। रिश्ता करवाने वाला फ्रॉडिया निकाह ख्वाह को बुलाने के बहाने भी रफू चक्कर हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में दूल्हा बगैर दुल्हन लिए थाने पहुंच गया। रिश्ता तय कराने वाला फ्रॉडिया दुल्हा से हजारों रुपए लूट कर फरार हो गया। दीनपुर के रिहायशी मजदूर अल्लाह बचाया के मुताबिक खादिम हुसैन नामी शख्स ने उसका रिश्ता रोहिला वाली तय कराया। कुछ दिन कबल खादिम हुसैन ने रोहिला वाली में मुबैना लड़की के अहले खाना से बातचीत भी कराई। गुज़िश्ता रोज अल्लाह बचाया बारात लेकर मुतल्लिका जगह पर पहुंचा तो वहाँ कोई ना था। मुतासरा का कहना है कि फ्रॉडिया ने इससे 30,000 रुपए की रकम ली और निकाह ख्वाह बुलाने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया। पैसे घन गए मेरे को, देखो ऐसे दे तो तू था बाय दुकान ते घन के मेरे को ऐसे थे दुकान ते बाय तो मैं जना पे निकाह खां कुछ चाहिए वालदा पे कुछ चाहिए बस दुकान ते बैठा रह गया। बैठे 3 घंटा 3 घंटे बैठा। 3 घंटे बाद फिर मैं घर आया इतना कर ये परेशान इन्हें को मना कि गाल बुलंद रह गयो। ये टाइम तो हाल की था नहीं लगा। घंटों फ्रॉडिया और निकाह ख्वाह का इंतजार करने वाली बारात थाना सिविल लाइन पहुंच गई। दूल्हे का इसरार था कि या तो पुलिस उसके पैसे वापस कराए या किसी लड़की से शादी कराए। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक फ्रॉडिया ने बारात की वैगन बुक कराकर इसका किराया भी अदा नहीं किया। मुताबिक दरखास्त मौसूल हो गई और मामले की तफ्तीश की जा रही है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कोरोना वायरस की वजह से मुल्तान के दस्तकार और हुनरमंद अफराद भी परेशान हो गए। वबा के दौरान जुज़वी लॉकडाउन से दस्तकारों का काम भी ठप होकर रह गया है। मजीद इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से दस्तकारी का शोबा भी मुतासिर हो गया। मुल्तान क्राफ्ट बाजार में मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया तैयार हैं मगर खरीदने वाला कोई नहीं। दस्तकार और हुनरमंद भी काम न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। हमारा तो काम मुसलसल तैयार हो रहा है लेकिन आगे सेल नहीं है। मैं सीएम साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि दस्तकारों को हमें इमदाद बिल्कुल ना दें। हम इमदाद लेने के हक में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे से सामान खरीद लें। मुल्तान के मारूफ नकाश अब्दुर्रहमान का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान दस्तकारों ने मेहनत से मुख्तलिफ सकाफती अशिया तैयार की हैं मगर इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। मुख्तलिफ दस्तकारी अशिया के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले ऑर्डर भी 3 माह से नहीं मिले। जब से हमारा लॉकडाउन लगा है उस वक्त से हम लोग घर बैठे हैं। घर बैठ के थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं और काम वो हमारे पास स्टॉक हुआ पड़ा है। दस्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की बजाय तैयार करदा अशिया इनसे खरीदी जाएं और इसका मुआवजा अदा किया जाए ताकि इनका गुजर बसर आसानी से हो सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।